देखिए, तरारी राम नरेश राम का इलाका है जहाँ से माले की शुरुआत हुई थी। माले की बहुत बड़ी ताकत हुआ करती थी तरारी में, और वहाँ लड़ाई कितने दिनों तक हिंसक लड़ाई चली आपको पता ही है कि माले से लड़ने के लिए रणवीर सेना बना, ब्रह्मेश्वर मुखिया उसके प्रधान हुआ करते थे। अब वहाँ पर लड़ाई दिलचस्प इसलिए हो गई है कि एक तरफ सुनील पांडे के बेटे चुनाव मैदान में हैं। सुनील पांडे पिछले चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार उनकी पत्नी लड़ी थी और एलजेपी से लड़ी थी, लेकिन एलजेपी का अलायंस किसी के साथ नहीं था। तब भी अच्छा खासा वोट मिला था, 62,000 के आसपास वोट मिले थे उनको। इस बार उनका बेटा एनडीए का उम्मीदवार है, तो आप समझ सकते हैं कि लड़ाई तो कांटे की है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, तरारी विधानसभा उपचुनाव की बात करेंगे। बिहार में 4 विधानसभा सीटें हैं जिसमें तरारी की विधानसभा उपचुनाव है और जिसमें तरारी की चर्चा सबसे ज़्यादा है। सबसे पहले तो जो तरारी को लेकर अपडेट है, सबसे दिलचस्प अपडेट ये है कि प्रशांत किशोर ने जिनको उम्मीदवार बनाया एसके सिंह को, वो मैदान से बाहर हो जाएंगे। और तरारी को लेकर जो दूसरी खबर है या दूसरा जो अपडेट है, दूसरे समीकरण है, उस पर हम समझने की कोशिश करेंगे। कल भारतीय जनता पार्टी ने आखिरकार तरारी से अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। सुनील पांडे के बेटे उनको उम्मीदवार बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, और उनका मुकाबला अब प्रशांत किशोर के किस नए उम्मीदवार से होगा ये समझना पड़ेगा। सीपीआई एमएल और बीजेपी के बीच मुकाबला होगा, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ हमारे एडिटर सर श्रीकांत प्रत्युष सर हैं। सर, तरारी में तो बड़ा गजब मामला हो गया। जिस उम्मीदवार के नाम की घोषणा सबसे पहले प्रशांत किशोर ने की, अब उन्हीं पर विवाद आ गया है या वहीं पेच फंस गया है कि भाई वो चुनाव लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे? देखिए, तरारी राम नरेश राम का इलाका है जहाँ से माले की शुरुआत हुई थी। माले की बहुत बड़ी ताकत हुआ करती थी तरारी में, और वहाँ लड़ाई कितने दिनों तक हिंसक लड़ाई चली आपको पता ही है कि माले से लड़ने के लिए रणवीर सेना बना, ब्रह्मेश्वर मुखिया उसके प्रधान हुआ करते थे। अब वहाँ पर लड़ाई दिलचस्प इसलिए हो गई है कि एक तरफ सुनील पांडे के बेटे चुनाव मैदान में हैं। सुनील पांडे पिछले चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार उनकी पत्नी लड़ी थी और एलजेपी से लड़ी थी, लेकिन एलजेपी का अलायंस किसी के साथ नहीं था। तब भी अच्छा खासा वोट मिला था, 62,000 के आसपास वोट मिले थे उनको। इस बार उनका बेटा एनडीए का उम्मीदवार है, तो आप समझ सकते हैं कि लड़ाई तो कांटे की है। ठीक है, माले का गढ़ रहा है, लेकिन सुनील पांडे भी तो वहाँ से चुनाव जीतते रहे हैं। उनका भी गढ़ रहा है। तो जहाँ माले मजबूत है वहाँ ये भूमिहार का संगठन भी मजबूत है। लड़ाई तो उन्हीं लोगों के लिए बीच होती थी। तो सुनील पांडे कड़ी टक्कर देंगे। उनकी लड़ाई थोड़ी आसान इसलिए हो गई है कि प्रशांत किशोर ने जिस सेना के उप प्रमुख को उम्मीदवार बनाया, जिसका शोहरत पूरे देश भर में हुआ ना, चर्चा हुई कि अरे भाई कहाँ से ऐसा कैंडिडेट उतार दिया, कहाँ से चुन लिया। वो कुछ कमाल दिखा सकते थे शायद, लेकिन अब तो उनका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है बिहार के किसी ज़िला में। वो दिल्ली में वोटर लिस्ट में है, तो इतनी जल्दी कैसे वो बिहार के वोटर लिस्ट में शामिल होंगे, उनका नाम जुड़ेगा कैसे? दिल्ली से नाम कटवाएंगे? 2 जगह भी नहीं होना चाहिए वोटर लिस्ट में, एक ही जगह नाम होना चाहिए, और जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ से तो होना ही चाहिए। तो बिहार कभी वो रहे नहीं, वो तो दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में रहे। तो ये बड़ा पेच हो गया। मुझे लगता नहीं कि इतना ज़्यादा समय है कि उनका वोटर लिस्ट में नाम ऐड हो पाएगा। मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर, अब बाकी जो 3 उम्मीदवार पहले से थे जिन्होंने समर्थन दे दिया था इनके एसके सिंह को, अब उसमें से कोई चुनेंगे उम्मीदवार, लेकिन वो छोड़ेंगे तो नहीं है। अनाउंस कर दिए हैं चुनाव लड़ने का, तो लड़ेंगे। और उनके पास उम्मीदवार की भी कमी नहीं है। हर विधानसभा क्षेत्र में 3-4 उम्मीदवार उन्होंने छोड़ रखा है। लेकिन अब बीजेपी को एक तरह से कहें कि वॉक ओवर मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदे की बात मुश्किल आसान तो हुई है, क्योंकि अब उनका पहला सबसे पसंदीदा उम्मीदवार था जिसको लेकर पूरे देश भर में चर्चा हुई, अब वो तो मैदान से लगता है लड़े बिना ही बाहर हो गया। तो अब दूसरा कोई उम्मीदवार आएगा तो क्या कर पाएगा पता नहीं। वहाँ लड़ाई, मुझे अब लगता है कि सीधी लड़ाई होगी सीपीआई एमएल और बीजेपी के बीच, और ऐसे में बीजेपी बाजी मार सकती है, क्योंकि सुनील पांडे एसके सिंह जिस गांव से आते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हकरत, उस गांव में भी आप जाइए तो पता चलेगा कि सब लोग सुनील पांडे को वोट देते हैं। तो सुनील पांडे
बाहुबली भले हैं लेकिन वो लोकप्रियता में कमी नहीं है। वोटरों के बीच स्वीकार्यता है। अब माले से लड़ते रहे हैं ना, वो रणवीर सिन्हा के तौर पर लड़ते रहे हैं, तो वोटर्स उनके साथ हैं कि भाई फिर कमज़ोर होंगे तो माले का दबदबा बढ़ जाएगा, तो उनके साथ हैं। तो ऐसे में वो भी क्या कर पाते हैं हमको नहीं अंदाज़ा है, वो भी बहुत खास नहीं कर पाते, लेकिन अब तो वो मैदान से ही बाहर हो जाएंगे ऐसा लगता है। मैदान साफ हो गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, राह आसान हो गई है, और माले और बीजेपी के बीच अगर लड़ाई होगी तो जाहिर तौर पर सुनील पांडे के जो बेटे हैं वो बाजी मार ले जाएंगे, बीजेपी बाजी मार ले जाएगी तरारी में। इस पूरी चर्चा में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।